नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। आज हफ्ते का आखिरी दिन फ्राइडे का सेशन गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देख रहे हैं, एक अच्छी मजबूती आज के दिन स्ट्रेंथ शो करता हुआ दिखाई दिया। लगभग 2% के आसपास की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ 6500 के पार। कल के दिन जो एक सबसे बड़ी खबर रात को निकल के आती हुई दिखाई दी, जो एसबीआई ने डेटा रिलीज किया और वो उसमें हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। तो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस समेत 10 एनबीएफसी कंपनियां हैं जिन्होंने 127 करोड़ रुपए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया है। यहाँ पे हमने देखा 14 मार्च यानी कि कल का दिन शाम के टाइम हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा रिलीज किया इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे एसबीआई जो है डाटा शेयर करेगा, और वो डेटा शेयर किया इलेक्शन कमीशन ने कल, और उसमें बड़े बड़े नाम देखने को जो थे वो मिले। और इसमें लगभग लगभग 10 एनबीएफसी कंपनी उन्होंने 127 करोड़ के आसपास का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यहाँ पे दिया है, लगभग 12 अप्रैल 2019 से लेके 5 जनवरी 2024 के बीच, जो कि यहाँ पे एसबीआई के डेटा में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पिरामल कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, ईसीएल फाइनेंस एंड इन्फिना फाइनेंस अमॉन्ग अदर यहाँ पे देख रहे हैं तो बजाज फाइनेंस ने 20 करोड़ रुपए जो है वो डोनेट किए हैं। पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस यहाँ अगर आप देख रहे हैं उसने 10 करोड़ लगभग यहाँ पे दिया, और इन्फिना फाइनेंस ने 60 करोड़ के आसपास का डोनेशन दिया है। 20 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 5 सालों में अगर 20 करोड़ का डोनेशन दिया है तो ये कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, और मार्केट ने भी इसको समझा। और आज जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड पे था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह से मार्केट में बड़ी गिरावट थी। निफ्टी, सेंसेक्स, सारे स्टॉक, सारे इंडेक्स में एक बड़ी तेज गिरावट देखने मिली थी। आज के दिन इस स्टॉक में आपको एक मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कल जिस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप्स के नाम निकल के आते हुए दिखाई दिए थे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो थे वो आपको देखने मिले थे। नाम अगर आप यहाँ देखें तो पिरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ हो गया, वेदांता हो गया, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, सुला वाइनयार्ड जो भी हुआ था रिलीज, जिसका आईपीओ आया था हाल ही में कुछ दिनों पहले, वेलस्पन, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फार्मा। ये बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो चंदा दिया है। तो ये बड़ी कंपनी जो मार्केट में लिस्ट है उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम आते हुए दिखाई दे। लेकिन बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आज अच्छे तगड़े वॉल्यूम जो है वो होते हुए दिखाई दे। सुबह से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक मूव दे रहा था पॉजिटिव साइड में। सेकंड हाफ में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन सेकंड हाफ के बाद फिर आखिरी आधे घंटे में फिर से एक रिकवरी जो थी निचले लेवल से देखने को मिली। 19,70,000 शेयर के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पे आज के दिन देखने को मिले। 52 वीक हाई से अगर आप देख रहे हैं तो 8,200 के आसपास का है, वहां से स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 52 वीक लो ऑलमोस्ट 5,485 के आसपास का है। अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से आप देख रहे हैं तो एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेट बैंक्स में एक तगड़ी गिरावट बनती हुई दिख रही है। तो आज जिस तरीके का रिवर्सल देखने मिला कमजोर बाजार में, क्या ये इंडिकेशन है कि एक बेस बन चुका है इस स्टॉक में 6200-6300 के आसपास, और अब ये क्या स्टॉक रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यूएशन वाइज, तो वैल्यूएशन की अट्रैक्टिव देखने मिल रही है। 4 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ईपीएस लगभग 222 के आसपास का है, 30-29 के आसपास का पी, 7.4 के आसपास का प्राइस टू बुक है। स्टॉक में एक सबसे बड़ा प्रेशर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई से भी जो है एनबीएफसी के लिए नॉर्म्स जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में हमने देखा था कुछ ना कुछ एक्शन एनबीएफसी के खिलाफ लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका भी एक प्रेशर बजाज फाइनेंस के स्टॉक पे आपको पड़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज अगर स्टॉक प्राइस के लिहाज से देख रहे हैं तो एक अच्छा खासा रिकवरी स्टॉक में देखने को मिला। मार्केट कमजोर था लेकिन इस स्टॉक ने अपना लो नहीं तोड़ा, और आज के दिन अगर आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्लोज होने में अच्छा खासा 1.8% के आसपास की तेजी अच्छी कही जाएगी। हमने देखा था यहाँ लो लगता हुआ दिखाई दिया था 6 मार्च के दिन 6,187 के आसपास, 6200 के नीचे भी गया था लेकिन रिकवरी आ गई थी 6300 के आसपास। तो 6300 एक बहुत इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट इस स्टॉक के लिए होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 62-6300 का रेंज अगर ये नहीं तोड़ता तो आपके लिए यहाँ पे एक मजबूती बन सकती है। और अगर हम यहाँ बात करें, क्योंकि हमने देखा था हाल में ही इस स्टॉक में जो 6500 का था लेवल उसको तोड़ा था, उसके बाद स्टॉक में आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिला।
आज के दिन रिकवरी जरूर देखने मिली, लेकिन इस स्टॉक में जो रिकवरी असली बनेगी वो आप मान के चलिए 6600 के लेवल को क्रॉस अगर ये करता है तो आपको और जबरदस्त तेजी जो है इस स्टॉक में देखने मिल सकती है। आज के दिन के हाई की भी बात करो तो 6578 के आसपास का हाई बनाया था, तो ऑलमोस्ट उस लेवल तक कनेक्ट होने की कोशिश हुई थी। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा स्टॉक कनेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो अब सोमवार का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखने वाली चीज होगी कि क्या सोमवार को मार्केट 6600 के पार जा सकता है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो कल के दिन यानी कि शनिवार को चुनावों का ऐलान होता हुआ दिखाई देगा कि किस किस डेट में चुनाव होंगे, और तारीखों का जो ऐलान है वो होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 7 फेजेज में चुनाव हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन कल इसकी घोषणा करता हुआ दिखाई दे सकता है। और प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत क्या आपको 15 मतलब अगले हफ्ते से देखने को मिलेगी सोमवार जब मार्केट खुलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं 6600 के बाद स्टॉक चलना चालू करता है तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। और यहाँ पे आप 7800 से 8000 जो इसके प्रीवियस हाई के टारगेट है वो आप माइंड में रख सकते हैं। अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे खासे गेन यहाँ से मिल सकते हैं। डाउन साइड यहाँ पे ज्यादा नहीं है, यहाँ से 300-400 रुपए के आसपास की डाउन साइड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान कर सकते हैं एक बार के लिए अगर 6300 तो होता है तो 6000 के आसपास तक स्टॉक एक बार देखने मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।